मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और इस समय हम लोग हल्द्वानी से 8 किलोमीटर दूर रानी बाग में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहां पर कुमाऊं भर के ट्रक मालिकों ने अपने ट्रकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। पिछले लगभग 5 दिन पहले इन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन इनकी वार्निंग का सरकार या प्रशासन ने कोई असर नहीं लिया। मांगे इनकी बहुत सारी हैं, उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। कल तक ये होता था, देखिए, ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक ही से लोग परेशान हुआ करते थे और बदनाम भी रहे, लेकिन आज वक्त ये आन पड़ा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग मेरी सरकार मत करवाओ, हमें पुलिस से बचाओ, जो इनके मानक हैं उस मानक पर चलो। अब ये खुद ही कह रहे हैं, और जब इनकी बात नहीं मानी गई है तो अब ये हड़ताल को मजबूर हुए हैं। और इन्होंने पिछले 5-7 दिन पहले से ही प्रेस और तमाम चीजें करनी शुरू कर दी थी, और आज ये लोग रानी बाग के उस तिराहे पर बैठे हैं कि जहां से नैनीताल और भवाली, भीमताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर को गाड़ियां जाती हैं। खैर, इनकी बातचीत का दौर तो चला, 5 दिन लगातार इनकी बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। अब देखते हैं इनका ये धरना प्रदर्शन क्या रंग लाता है, लेकिन फिलहाल ये सारे लोग अब मूड में आ गए हैं। ओवरलोडिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओवरलोडिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस उत्पीड़न बंद करो। अब देखिए ये हल्द्वानी से ये हड़ताल शुरू हुई है। हालांकि पूरे कुमाऊं की हड़ताल है, और पूरे कुमाऊं की एक तरह से जड़ माना जाता है, आर्थिक राजधानी कही जाती है हल्द्वानी। अब मेरा तो अपना मानना यह है कि अब कुमाऊं भर के बाजार को करोड़ों रुपए का नुकसान आज से शुरू होने वाला है। लेकिन चलिए इनकी मांगे जानते हैं, इनकी मांगे पूरी क्या हैं। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम राकेश जोशी है, मैं महासंघ अध्यक्ष देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ। सर, क्या प्रॉब्लम हो गई जो आपको आज ये कुमाऊं भर में हड़ताल करनी पड़ गई है? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि मैंने मुख्यमंत्री साहब को ईजा बैणी महोत्सव में ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने अपनी कुछ मांगे उनको बताई थी। लेकिन उस वक्त भी और आज तक कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठना पड़ रहा है। और ये कितने दुख की बात है, हम ट्रक व्यवसायी जो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, अपने व्यवसाय में नीचे गिरते जा रहे हैं, और आज हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है अपने घरों को छोड़ करके। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि जो हमारी मुख्य मांग है ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, और हम लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं। 90% हमने गाड़ियां अपनी सही कर ली हैं, लेकिन 10% अभी भी सरकारी संरक्षण में चल रही है, और वो 10% हमारा सारा खेल बिगाड़ रही है। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जो भी हमारी पासिंग क्षमता है उसी के अनुसार हमें अनुमति दी जाए, GBW से हमारा कोई लेना देना ना रहे। इसके अलावा हमने ये कहा है कि हल्द्वानी, कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, जितने भी हमारे द्वार है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन सब में कांटे लगाए जाएं, ताकि ओवरलोडिंग बिल्कुल बंद हो जाए। जब कांटे की पर्ची जाएगी, ऊपर कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, और सब जो है अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। इसके अलावा कई चीजें और हैं। चालान का अधिकार सिर्फ RTO को मिले या ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मिले। हर चौकी में आपने जो है चालान का अधिकार दे दिया है, और इतना त्रस्त है हमारा ड्राइवर, हमारा मालिक, कि उसे 500 की पर्ची काटनी पड़ जाती है। तो इस के लिए हमने लगातार पहले भी कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार लगातार हमारा अतिक्रमण कर रही है, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमें चेकिंग का
जो हमारी गाड़ियां हम चेकिंग कर सके, हमारे साथ कोई सक्षम अधिकारी उसमें हो, महासंघ को एक मतलब आप चाहते हैं कि गाड़ियों की चेकिंग का जो अधिकार है वो ट्रक के जो यूनियन है उसी को मिले? हाँ, हम ये चाहते हैं कि ट्रक का जो है ट्रक का चालान का अधिकार आरटीओ को हो। अच्छा, आरटीओ को होना चाहिए, आरटीओ को। आप ये कहना चाहते हैं? लेकिन जो संरक्षण प्राप्त गाड़ियां हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत भर भर के रखा है, तो उनको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे यूनियन के लोग भी वहाँ बैठे। मतलब आप कह रहे हैं उन 10% लोगों ने सरकारी संरक्षण ले रखा है या रिश्वत दे रखी है अधिकारियों को? जी, जो भी मतलब ऐसा ही कुछ है? ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो हम वो नहीं चाहते। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ओवरलोड बंद हो। ओवरलोड से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। अगर 150 कुंटल की गाड़ी आती है, उसमें दो गाड़ी जा सकती है, 2 गाड़ी को डीजल टैक्स बढ़ सकता है, सब कुछ जो है सरकार को फायदा है। लेकिन सरकार फिर भी इस बात को नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है, इस बात का हमें जवाब चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और आज भी हम इतना परेशान हो रहे हैं। लगभग कितनी गाड़ियां हैं जो अभी हड़ताल पर हैं? हमारे जो हल्द्वानी से चलती है वो 2000 गाड़ियां और पूरे कुमाऊं में 5000 गाड़ियां इससे प्रभावित है। और हमारे सभी जगह के अध्यक्षों ने हड़ताल कर रखी है। इसमें रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, गरुड़, बेरीना, पिथौरागढ़, रामनगर और हमें से पूरे प्रदेश में ले जाना चाहते हैं ताकि हमारा एक लक्ष्य हो, ओवरलोडिंग रोकना। हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम मुख्यमंत्री और परिवहन सचिव से वार्ता के लिए जब तक नहीं जा पाएंगे, तब तक हम यहाँ बैठेंगे, अपना घर परिवार छोड़ के बैठेंगे, रात में बैठेंगे, दिन में बैठेंगे। 10% गाड़ी सरकारी संरक्षण में चलती हैं या अधिकारियों को रिश्वत देकर, ये कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी ताकत है कि वो ओवरलोडिंग करके चलाते हैं? सिर्फ जोशी जी ही नहीं, दूरस्थ पहाड़ों से भी अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और पहाड़ यानी कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सारी जगहों के लोग इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश राहुल सर। जी जी, बागेश्वर से आए आप? जी जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ भाई साहब, आज बागेश्वर भी सेम दिक्कत है। आज के समय में ट्रक का व्यवसाय करना एक जुर्म करने के बराबर हो गया है। हमें ऐसा लगता है हम अब व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हम जुर्म कर रहे हैं। क्यों? हमारा रोड में इतना उत्पीड़न हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे सारे पहाड़ के मुख्य द्वारों पे कांटे का निर्माण हो, उस पर हमारी गाड़ी एक बार तोड़ी जाए, यहाँ पर चेक हो और हमारी गाड़ी अपने गंतव्य को बिना किसी रोक टोक के रोके। जी, तो ये पहाड़ में भी यही सेम दिक्कत है जो नीचे दिक्कत है? जी, हल्द्वानी से मान लें अगर हम बागेश्वर, पिथौरागढ़ या चमोली डिस्ट्रिक्ट में निकलते हैं, रास्ते में हमको 20, 25, 30 से ज्यादा चौकियों और थानों से गुजरना पड़ता है। हमारे ट्रक ड्राइवरों का हर चौकी पे, थाने पे उत्पीड़न किया जाता है किसी न किसी बहाने से। हमारी एक मांग है कि हमारे लिए कांटे का निर्माण हो कुमाऊं के हिल स्टेशन के मुख्य द्वारों पर। हमारी गाड़ी वहाँ जांच की जाए, उसके बाद उसको कहीं नहीं रोका जाए। नहीं, आप कह रहे हैं बहाने से, लेकिन एमवी एक्ट भी तो कोई चीज है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको भी तो सभी को मानना पड़ेगा ना। अब पुलिस की तो देखिए जिम्मेदारी है कि उन कानूनों को मनवाना। जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये 1947 से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। हम पिछले 1 महीने से, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे पहले बहुत बार ऐसा था कि आप ही लोग नियम भी तोड़ते थे। जी। मतलब आप ही लोग इन द सेंस जो कि दशकों से चल रहा था। जी, आज की डेट में हम अपने नियम के अनुसार जो हमारी गाड़ी, ये बढ़िया बात है। ये कुमाऊं से बड़ा संदेश भी जा रहा है। हमारी अपनी मांग है कि जो नियम है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा उत्पीड़न जारी है। हम आपको बाय प्रूफ दिखा सकते हैं। हम पिछले 1 महीने से अपने नियमों के आधार पर चल रहे हैं, जो हमारी गाड़ी की पासिंग क्षमता है उसी से चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारा उत्पीड़न जारी है। 1947 से कह रहे हैं कि 1947 से ये पहली बार हो रहा है कि ट्रक मालिक खुद ही कह रहे हैं साहब हम नियम पर चलने को तैयार हैं, जो नियम पर ना चले उसको सजा दो। तो ये बड़ी बात है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अगर हम दशकों की बात करें तो नियम भी तोड़े हैं ट्रक वालों ने, कोई दोहराई नहीं है। अब ये ना रहे हो, भले ही ऊपर के सीनियर लोग रहे हों, लेकिन आज नियमों पर चलना इनको ज्यादा मुफीद नजर आता है बनिस्बत गैर कानूनी तरीके से चलना। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट है। मैं ट्रक यूनियन बागेश्वर से आया हूँ। आप भी बागेश्वर से आए? जी जी। मैं हमारी महासंघ का जो कॉल है
बंद का, हड़ताल का, उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना इसको चाहता बंद कर दीजिए। हूँ, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 2019 से पहले जो चालानों के रेट थे वो काफ़ी कम थे, तो उस समय ओवरलोडिंग चलती थी। लेकिन 2019 के बाद सरकार ने इतने भारी भरकम जुर्माने लगा दिए ओवरलोडिंग पे, तो उसके बाद जब हम ओवरलोडिंग पे चल रहे थे तो ओवरलोडिंग को आड़ बनाते हुए पुलिस ने जगह जगह हर चौकी पे, हर थानों पे हम लोगों को रोकना शुरू किया। कहीं पे वो नगद 500 का चालान कर देते हैं और कहीं कहीं पे 35-35, 40-40, 50-50 हज़ार के चालान उनके द्वारा किए जाते हैं, जिससे पूरा ट्रक व्यवसाय खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। आज हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसा कि गुलामी के टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। आज पुलिस हम लोगों को उसी तरह प्रताड़ित कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी एक ये कुछ विसंगतियाँ GBW से संबंधित हैं उनको दूर करके ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से सरकार बात करे, उनको दूर करके यहाँ पे कुमाऊं और पूरे उत्तराखंड के मुख्य द्वारों पे कांटे लगाए जाएं और ओवरलोडिंग को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। इसी से ये ट्रक व्यवसाय बच सकता है, अन्यथा 4-5 सालों के अंदर आप बहुत बड़ा इसका दुष्परिणाम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिसका अब देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नगद गाड़ी ली होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बैंक से फाइनेंस करके गाड़ी ली है। अब नई गाड़ी लेने का मतलब है कि 50-55 हज़ार रुपए की किस्त है, ड्राइवर का खर्च है, पेट्रोल है, उसका मेंटेनेंस है, और उसके बाद फिर चालान, और ऊपर से फिर उत्पीड़न का शिकारी लोग हैं जैसे कि इनके इल्जाम है। लेकिन हल्द्वानी के ताल्लुक से भी इनकी कई मांगे हैं। DIG महोदय कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल और SSP नैनीताल से इनकी कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि जो हल्द्वानी से जुड़ी हैं, पुलिस थाने और चौकियों से चालान का अधिकार समाप्त किया जाए, जिससे ट्रक मालिक और चालकों को उत्पीड़न व आर्थिक बोझ ना पड़े। महासंघ द्वारा नियमित चेकिंग के लिए परिवहन ट्रैफिक इंस्पेक्टर महासंघ को मिले और रानीबाग पर एक चेकिंग पोस्ट ओवरलोडिंग रोकने हेतु महासंघ अधिकार दिया जाए। ओवरलोडिंग में शामिल चालक का लाइसेंस 6 महीने के लिए निरस्त किया जाए। देखो कितनी अच्छी बात है कि जो लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं ये आज उन्हीं के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। और दूसरा, हल्द्वानी में लाल डाट मेन बाजार से संचालित होने वाले वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद की जाए। सभी मालवाहक गोलापार से संचालित हो और गोलापार कांटे को अधिकृत किया जाए। लाल डाट मेन बाजार का क्या मामला साहब? देखिए हल्द्वानी की बात करूं तो देखिए ऐसा है, जो एक तो रास्ता हमारा गोलापार का है जिसमें से बाईपास से होकर गाड़ी जाती है, लेकिन कई गाड़ियाँ क्या है कि लाल डाट वाला रास्ता भी एक बाईपास है जो जिससे कि गाड़ियाँ निकलती हैं, और जो चोरी वाली गाड़ियाँ हैं वो दिन में भी वहाँ से निकल जाती है, रात को भी निकल जाती है, क्योंकि उसको हमारे पास चेकिंग करने का या वहाँ कोई कांटा ना होने के कारण वो वहाँ से निकल जाती हैं, जिससे कि वो संरक्षण प्राप्त हो रहा है। दूसरा, रात को क्या है, नो एंट्री है। नो एंट्री के बाद 9 बजे बाद नो एंट्री खुलती है, तो वो रात को 2 बजे निकलती है। अब 2 बजे सारा प्रशासन सो जाता है और हम भी कब तक उसके लिए वेट करेंगे, तो वो रात को 2 बजे निकलते हैं। तो ये जो रास्ते बंद, चोर वाले रास्ते हैं, हम बंद कराना चाहते हैं ताकि ओवरलोडिंग किसी तरह से भी जो है बंद। लेकिन आप ये रानीबाग के इस रास्ते पर ही क्यों बैठे साहब? देखिए ये एक मुख्य द्वार है, यहाँ से आप नैनीताल को भी जा सकते हैं और भवाली को भी जा सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। यही बात है साहब, मतलब एक मैसेज देने के लिए भी कि यहाँ से जाने का होता है तो कम से कम लोगों को समझा सकें, लोगों को बुझा सकें। ये हमारा कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। जितना भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र की गाड़ियां हैं वो इसी रोड से निकलती हैं, इसलिए हमने आंदोलन के लिए इसी धरना स्थल को चयनित किया। लेकिन आप लोग जबरदस्ती तो नहीं कर रहे किसी ट्रक मालिक के साथ? देखिए, जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से पूरा यूनियन गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। हमारा जो आंदोलन का मानवीय संवेदना दिखाते हुए हमारी जो गाड़ियां जो पहाड़ों पर माल उतारने गई वापस आ रही हैं, वो भी कल से हमारे साथ आंदोलन में होंगे। कल से सब लोग शामिल हो जाएंगे। वाहन को अपनी पासिंग क्षमता के अनुसार माल ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए, GBW के हिसाब से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परिवहन सचिव के साथ बैठकर यानी कि बैठक तय की जाए और वहां से कोई ठोस निर्णय निकाला जाए। बात ठीक है, RTO या पुलिस के हाथ में बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके जो दायरे हैं वो सिर्फ वहीं पर मानवीय बुनियाद पर बेहतर कर सकता है, लेकिन जो पॉलिसी है वो सरकार को ही ठीक करनी है। तो खैर, ये देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ की ओर से ये अब ये हड़ताल ये चल पड़ी है। जुल्म की टक्कर पे
जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ओवरलोडिंग बंद करो, अवैध वसूली बंद करो। तो साथियों, ये कुमाऊं के लगभग 2000 ट्रक मालिकों ने ये हड़ताल शुरू की है और इससे ठीक ठाक अब आर्थिक तौर पर जो प्रभाव है अब वो कुमाऊं भर के जो बाजार हैं उन पर पड़ने वाला है आज से। और जो लोग इनके साथ शामिल नहीं हैं, जो लोग गाड़ियों लेकर निकल गए हैं, वो जाहिर सी बात है कल या परसों से इनके साथ शामिल हो जाएंगे। अब इनका कहना है कि जब तक अब इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये खैर यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी बताएं। सर, इसमें एक एमपी एक्ट जो है एक बहाना हो रहा है पुलिस के लिए। एमपी एक्ट में जैसे अब उन्होंने देखा कि जो हमारी गाड़ी अब अंडर लोड चल रही है, एमपी एक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, जी, क्योंकि सर उसमें क्या होता है, ड्राइवर ने जूता नहीं पहना, अब उनको अपना चालान बुक जो होती है एक टारगेट होता है हर पुलिस चौकी के लिए। तो उसमें क्या है, ड्राइवर ने जूता नहीं पहना है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, जबरदस्ती नहीं, लेकिन कानून तो मानना ही चाहिए ना। कानून सर हम ये कह रहे हैं कि आप जो उसमें है, अगर वो रफ ड्राइविंग कर रहा है उसका चालान काट दे। अब सर उसने जूता नहीं पहना है, सर सैंडल पहन रखा है, अब जूता नहीं पहना है, ये नहीं पहना मतलब है। कानून मनवाने के लिए आप कह रहे हैं बहानेबाजी तलाशी जा रही है। हाँ, एक अपनी चालान बुक को भरने के लिए कि उसमें एक लेकिन कानून भी कोई चीज है, ये भी तो खैर मानना ही पड़ेगा ना। कह रहे हैं कि कानून की भरपाई हो, कानून का पालन हो, जैसे उसमें कि मतलब इस तरीके से उत्पीड़न ना हो कि आप अपनी चालान मतलब उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए, कानून का पालन हो चाहिए कानून का आपका। पालन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है। तो साथियों, ये हल्द्वानी के रानीबाग से ये हड़ताल शुरू हुई है कुमाऊं भर के ट्रक मालिकों ने। और एक तरीके से अब ये ट्रकों के जो पहिए हैं 2000 के फिलहाल ये अब जाम हो गए हैं आज से। अब देखते हैं इसमें सरकार या प्रशासन किस तरह के निर्णय लेते हैं। हालांकि जो इनकी मांगे हैं वो सरकार से जुड़ी ज्यादा हैं, तो देखते हैं। लेकिन एक बात यह अच्छी है कि आज कम से कम ट्रक मालिक जो हैं वो कानून पर चलने को राजी हो गए हैं, वरना सबसे ज्यादा कानून तोड़ने को बदनाम भी यही लोग थे। एक जमाना था, लेकिन देखिए जैसे जैसे डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से कानून और नियम अपनी जगह बना रहे हैं, तो लोग भी अब उसको फॉलो करना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं। तो देखते हैं इनकी हड़ताल अब कितना आगे बढ़ती है। लेकिन दर्द और तकलीफ इन जो ट्रक मालिक हैं इनके चेहरे पर झलक रहा है, गुस्सा भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक लंबे समय से ये लोग मांगे करते आ रहे हैं। और आज इनकी वो आमदनियां तो कम से कम नहीं रही हैं जिसके लिए एक ट्रक वाला मशहूर था। वरना पहले किसी के पास ट्रक हो जाया करता था तो वो उसको कहा जाता था कि एक लैंडलॉर्ड आदमी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ट्रक मालिक ऐसा हो गया है जस्ट लाइक वो एक किराना की दुकान चलाए, तो शायद वहां उसको फिक्र कम होगी, लेकिन गाड़ी जब जाती है तो कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती कि आएगी कब, और अगर आ गई है तो ये फिक्र रहती है कि अब जाएगी कैसे। तो ये भी मसला है। तो खैर, ये हम आपको खबर दिखा रहे थे हल्द्वानी में रानीबाग से कि कुमाऊं भर के जो अब ट्रक हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उनके जो मालिक चले गए हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें प्लीज। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल खबर 7 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।